Hi guys, hello everyone, a very good evening and welcome to DB Classes once again मेरे यानी दिव्या सिंह के संग। और आज का ये सेशन आपके लिए होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज के इस सेशन में मैं जो CGL का SSC CGL का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। तो आप एक बार एग्ज़ाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, क्योंकि आगे जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो भी इसी के बेसिस पे मिलने वाले हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो एक बार आप इन्हें ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें। स्टूडेंट, बिना देर किए हम सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज त्रिभुज ABC में BD कोण B का कोण समद्विभाजक है तथा D AC पर स्थित एक बिंदु है। यदि AB 12 सेंटीमीटर, BC 18 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो AD का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। ये कोई ट्रायंगल है ABC, A, B एंड C। क्वेश्चन में कहा गया है BD कोण B का कोण समद्विभाजक है। BD कोण B का कोण समद्विभाजक है तथा DAC पर कोई बिंदु है। ठीक है, यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया गया है आपको 18 सेंटीमीटर एंड AC बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है AD की वैल्यू, यानी ये आपसे पूछा गया है। तो ये थ्योरम मैंने आपको बताई है, जहाँ मैंने आपको सारे फॉर्मूला का रिवीजन कराया है। देखिए, इन दोनों भुजाओं का जो रेशियो होता है, अगर किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक दिया गया है तो इन दोनों भुजाओं का रेशियो और इन भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होता है। इनका रेशियो निकालेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3 का रेशियो है। तो ये भी रेशियो आपका होगा 2:3 का, यानी 5 बराबर दिया गया है 15। 2 की वैल्यू निकालनी है तो 2 बराबर हो जाएगा 6। तो ये आपका निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू AD की वैल्यू आपकी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 625 रुपये है। 32% की छूट देने के बाद 25 रुपये का लाभ होता है। लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य हमें दिया गया है, MP दिया गया है हमें 625 रुपीज़। ठीक है, 32% की छूट देने के बाद 32% की छूट दी, यानी कितने में बेचा है? 625 के 68% में बेचा है। तो कितने का लाभ हुआ? 25 रुपये का लाभ हो रहा है। इसमें से अगर हम 25 माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा CP। ठीक है, ये 25 चक्कू 100 हुआ, 25 25 25 625 हो गया। 4 से इसे काटेंगे, 4 1 4, 2 बचा 4 7 28। ठीक है, 25 17 17 15 85, 5 8 हुआ, 17 दूनी 34 34 8 8 4 12 42 हुआ, 425 आया। 425 माइनस 25 यानी 400, ये आएगा आपका CP। तो CP निकल के आया यहाँ पे 400। हमें निकालना क्या है? लाभ परसेंट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25 का। तो 25 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 400 पे इंटू 100, यानी आएगा ये 25/4। तो 4 6 24, 10 हुआ, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 6.25%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, यदि A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं तो वे सभी मिलकर कुल कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? A करता है 10 दिनों में,
बी करता है 12 दिनों में और सी करता है 15 दिनों में किसी काम को, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? एलसीएम आएगा इनका 60, 10 छंगा 60, 12 पंचे 60 यानी 15 चक्को 60। टोटल कितना हुआ? ए 6 काम कर रहा है, बी कर रहा है एक दिन में 5 काम और सी कर रहा है 4 काम। 6 4 10 5 15, टोटल 15 कर रहे हैं। 15 चक्कू 60 यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो पूरे काम को 4 दिन में ये फिनिश कर देंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 4th क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 11 दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया गया है माइनस का 6 एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया गया है 1001, देन ए बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और ये एसएससी का है फेवरेट फार्मूला, तो आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया गया आपको 1001 माइनस का 3abc इक्वल्स टू होगा a प्लस बी प्लस सी गिवन है 11 इंटू ये है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस का 3 इंटू माइनस का 6, क्योंकि ए बी बी सी सी ए आपको दिया गया माइनस का 6। तो यहाँ से जब आप 3abc की वैल्यू यहाँ से ABC की वैल्यू आपकी निकल के आएगी जब इसे सॉल्व करेंगे माइनस का 176। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 3 सेक स्क्वायर ए प्लस 10 ए माइनस 7 इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो 2 साइन ए प्लस 3 कॉस ए अपॉन कॉसिक ए प्लस सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। अगर आपको सेक या कॉसिक में वैल्यू दिखती है तो यहाँ पे हम सबसे पहले थीटा इक्वल्स टू 45 रख के देखते हैं। तो देखते हैं थीटा बराबर 45 डिग्री रखने से क्या ये सेटिस्फाई होता है। सेक 45 की वैल्यू होती है √2, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए 2 हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 10 45 1 होता है, 6 1 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम थीटा की वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री। ये होगा 2 साइन ए प्लस 3 कॉस ए, यानी 2 इंटू 1/√2 प्लस 3/√2 अपॉन दिया गया कॉसिक ए प्लस सेक ए, कॉसिक 45 यानी √2 प्लस सेक 45 √2। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे आएगा आपका कितना, ये ऊपर बचेगा √2, चलो ऐसे 2 3 5/√2 आया, अपॉन में ये कितना आ जाएगा √2 यानी 2√2, तो ये हो जाएगा आपका 5/4। सो डियर स्टूडेंट, अवर आंसर विल बी 5/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 का सबसे न्यूनतम गुणज ज्ञात करना है, जिसे 8, 10, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। देखिए इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8, 10, 12, 15 का एलसीएम आएगा 8, 10, 12 और 15, इसका एलसीएम आएगा 120। 7 का न्यूनतम गुणज है यानी 120 के प्लस, और प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है, प्लस 5/7 होगा। अगर इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 17 7 119 यानी 17 बार जाएगा, 1 के बचेगा, तो बचेगा k प्लस 5/7। k प्लस 5/7, तो k की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या रखें, 2 रख दें, तो 5 2 7, तो k बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है। k की वैल्यू अगर 2 है तो इसे हम यहाँ रख देंगे 120 × 2 + 5, ये आएगा आपका
240 प्लस 5 यानी 245। तो 7 का सबसे छोटा गुणज 245 होगा, जिसे 8, 10, 12, 15 से भाग देने पर हर स्थिति में कितना 5 शेषफल प्राप्त होता है। और इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से भी करते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हमने सीधा आपको मेथड बता दिया। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र O वाले एक वृत्त में AB एक व्यास है और CD एक जीवा इस प्रकार है कि ABC एंगल ABC 34 डिग्री और CD = BD है। एंगल DBC का माप क्या है? देखिए कोई सर्कल है, केंद्र O वाले एक वृत्त में AB व्यास है, ये A है, ये B है, AB व्यास है, ठीक है। CD एक जीवा इस प्रकार है, CD एक जीवा इस प्रकार है कि एंगल ABC 34 डिग्री, ठीक है, ये दिया गया है 34 डिग्री। और CD बराबर BD, CD ये बराबर होगा इसके BD के, ठीक है। आगे देखते हैं, इसे ऐसे मिला दिया, ये केंद्र O है। आपको पता है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये 34 है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कितना होगा? ये हमने थीटा ले लिया और ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। और ये कैसा चतुर्भुज बन रहा है? ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि इसके जो चारों शीर्ष हैं ये किस पे है? वृत्त की परिधि पर हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं 90 प्लस थीटा प्लस 34 डिग्री इक्वस टू कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी लगेगी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हमें निकालना एंगल DBC, एंगल DBC यानी थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2 थीटा इक्वस टू हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 34, ये कितना हो जाएगा? पहले 90 घटा लेंगे, 90 से 34 जाएगा, यानी ये आएगा आपका 56, ठीक है। 56 आएगा, 2 थीटा इक्वल्स टू आएगा 56, थीटा इक्वल टू आ जाएगा 28 डिग्री। यानी हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर बी, हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। x बाई दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि x इज ग्रेटर देन y। यदि x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इक्वल्स टू है 706 और x बाई दिया गया है आपको 15, तो 2x प्लस 3y की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले क्या देखते हैं? x बाई दिया गया है 15, यानी अगर एक 5 लेते हैं एक 3, तो देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई होता है। तो 5 टू द पावर 4 प्लस 3 टू द पावर 4, ये कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 पंचे 625 प्लस 3 3 9 3 27 81 81, ये आएगा आपका 5 1 6 8 2 10 706 आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है? 2x प्लस 3y की वैल्यू दिया गया है x इज ग्रेटर देन y, यानी x 5 होगा और y कितना होगा? 3 होगा। वैल्यू पुट कर देंगे, निकल आएगा x रखेंगे हम यहाँ पे 5, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, 5 दूनी 10 प्लस 9, हमारा आंसर आएगा 19। ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार और एक बस एक ही दिशा में चल रही थी, ठीक है। सुबह 7:30 AM पर 72 किलोमीटर पर आर की चाल से चल रही कार बस से 4.6 किलोमीटर पीछे थी। सुबह 8:15 AM पर कार 15.4 किलोमीटर आगे थी। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात क्या है? देखिए कार की चाल दी गई 72 किलोमीटर पर आर, तो हमें निकालनी क्या है? बस की चाल निकालनी है। बस की चाल तो कुल दूरी कितनी दी गई है? पहले 4.6 किलोमीटर पीछे थी, फिर 15.4 किलोमीटर आगे थे, यानी टोटल उसने दूरी कितनी कवर की? 20 किलोमीटर। दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? 72 माइनस s आएगी रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना होगा?
ये 7:30 से लेके 8:15 तक, यानी टाइम आएगा हमारा 45 मिनट, 45/60, ठीक है। 15 × 45, 15 दूनी 60, तो ये हो जाएगा 40, 15 चक्कू 60, सॉरी, ये हो जाएगा 80/3 बराबर हो जाएगा 72 माइनस एस, तो एस निकल के आएगा 72 माइनस 80/3, यानी ये आएगा 216 माइनस 80/3, तो 216 से 80 घटाएंगे, ये है 136/3, 136/3, ठीक है। आगे हमें निकालना क्या है, 3 को 12, ठीक है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं, 136/3, ये हो गई बस की स्पीड। और कार की स्पीड से हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो कितना आएगा, कार की स्पीड इनटू बस की स्पीड, तो रेशियो आएगा, कार की स्पीड दी गई है 72, बस की आई है 136/3, इसे अगर हम क्रॉस करेंगे ये आएगा 8 × 72, 8 × 8, 8 × 7 = 56, यानी कि ये आपका निकल के आएगा 9 × 27, 27:17। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, आज के आपने क्वेश्चन देखे जो अभी रिसेंटली एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं 12 अप्रैल को। और हाँ, कल एक कमेंट आया था विभोर जी का, इन्होंने लिखा है, न हारो जिंदगी से इस कदर कि शमशीर साया बन जाए, न हारो जिंदगी से इस कदर कि शमशीर भी साया बन जाए, कर दो जिंदगी में कुछ ऐसा कि दुनिया भी शॉक्ड हो जाए। विभोर जी ने बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू सो मच इनके इस कमेंट के लिए। भोले भोले व्यास जी ने एक और कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है, किंतु परंतु अगर मगर काश नहीं करते, किंतु परंतु अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते। थैंक यू सो मच भोले व्यास जी, आपने बहुत ही अच्छा कमेंट लिखा है। दोस्तों, होता क्या है, हर किसी की लाइफ में समस्याएं आती हैं और उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उन समस्याओं में भाग लें या तो हम उन समस्याओं से भाग लें। ये जो में और से का अंतर होता है यही डिसाइड करता है कि आपको लाइफ में क्या बदलाव लाना है, आपको लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाना है या नेगेटिव बदलाव लाना है। अगर आप समस्याओं से ना भागकर उनका डटकर मुकाबला करते हैं तो ये इन्हेंस करता है आपकी आने वाली समस्याओं से लड़ने की पावर को, और आगे आप और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और आने वाली समस्याओं को अच्छे से टैकल करते हैं। तो यूँ ही जो भी समस्याएं आएँ लाइफ में, हर किसी की लाइफ में आती हैं समस्याएं, उन्हें फेस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाती रहूँगी। आज के सेशन में आप सबका साथ देने के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में।